आपका एक और वीडियो पे, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से बहुत ही अच्छा वैकेंसी के बारे में। ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपका कंपटीशन बहुत ही लो रहता है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं रहता है। और किसी किसी पोस्ट में इसमें आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, बट कुछ कुछ पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी प्रकार के पोस्ट हैं। इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में, कितने पोस्ट होने वाले हैं और एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और टोटल आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम लोग चलते हैं। तो देखिए, आपका जो वैकेंसी है यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से है। और इसमें देखिए आपको बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका डेट स्टार्ट होने वाला है वो 1 अगस्त से 2025 से लेकर 31 अगस्त तक रहने वाला है। तो इसमें आपका डेट अभी कुछ दिन बचा हुआ है, तो आप लोग श्योरली अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल पोस्ट पे आपका वैकेंसी आई है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो ग्रुप ए में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रुप ए पोस्ट में सबसे पहला पोस्ट है आपका रिसर्च ऑफिसर का, जो कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है। इसमें आपका बहुत अच्छा ग्रेड पे रहने वाला है। ग्रेड पे 5400 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे मात्र एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके पास में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमडी इन पैथोलॉजी तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी और भी अच्छी अच्छी पोस्ट है, हम नीचे चलते हैं। ग्रुप ए में ही आपका रिसर्च ऑफिसर जो आयुर्वेदा की तरफ से है, उसमें ग्रुप ए सेम आपका 5400 के आसपास आपका ग्रेड पे रहने वाला है। 5400 के आसपास का मतलब होता है कि लगभग आपकी सैलरी तो 50,000 के प्लस में ही रहेगी। इसमें अगर हम लोग टोटल पोस्ट का बात करें तो 15 पोस्ट है आपके पास में। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और एज की बात करें तो आपका 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे नॉर्मली मांगा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, तो एमडी या एमएस में आपका होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल साइंस आयुर्वेदा की तरफ से। ओके, और साथ ही आपके पास में होना चाहिए इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर फॉर सीसीआईएम और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा। मतलब अगर आप मान लीजिए आप ये डिग्री कर रहे हो तो आपको बाद में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आयुर्वेदा में कर रहे हो आयुर्वेदा की तरफ से, तो वो आपके पास में होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, ग्रुप ए में आपका इतना ही पोस्ट है। ग्रुप बी में अगर हम देखेंगे तो ग्रुप बी में आपका पोस्ट है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी के बारे में। ओके, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का। इसमें भी आपका ग्रेड पे बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो एम फार्मा फार्माकोलॉजी में, ठीक है, होना चाहिए। और 1 ईयर का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए पीजी करने के बाद में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका वैकेंसी होने वाला है स्टाफ नर्स ग्रुप बी का। इसमें बहुत अच्छा ग्रेड पे रहता है। टोटल पोस्ट आपका 14 है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का तो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग है तो ठीक है, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। और आप जो है नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। जब बीएससी नर्सिंग आप कर लीजिएगा एंड देन आप इंटर्नशिप वगैरह हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, और वो करने के बाद में आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रुप बी। सबसे अच्छी पोस्ट रहने वाली है जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट पोस्ट। इसमें आपका असिस्टेंट ग्रुप बी पे लेवल इसमें बहुत बढ़िया है। 4200 का पे लेवल अच्छा होता है, 45,000 के आसपास में आपका रहता है। एंड लाइक हम लोग CTC इसका देखेंगे तो मिनिमम ये आपका 7 to 8 लाख आता है। ठीक है, इसमें आपका टोटल 13 पोस्ट है। ओके, आपका जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं चाहिए, और मिनिमम आपको पता है कि 18 ईयर तो होता है। ठीक है, इसमें चाहिए क्या, तो बस आपके पास में एक डिग्री होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में कोई मैटर नहीं करता है, और कंप्यूटर में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी पोस्ट रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज से, हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज से होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई भी तरह का मतलब एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बस मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी का है। इसमें भी आपका सेम ग्रेड पे है 4200, मतलब जितना भी आपका ग्रुप बी का है
उसमें आपको 4200 का ही ग्रेड पे रहता है। इसमें टोटल पोस्ट है आपका 15 पोस्ट। इसमें भी आपका सेम टाइप का है कि अगर आपने मेडिकल फील्ड में बैचलर डिग्री करके रखा हुआ है लेबोरेटरी में, लैब के लिए, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब आफ्टर बैचलर डिग्री 2 साल अगर आपने काम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है उसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री। कौन सा डिपार्टमेंट का है? तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। ठीक है, इसमें आपका 5 पोस्ट है। इसमें आपको क्या चाहिए? तो पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। ठीक है, एम फार्मा है तो भी चलेगा, एमएससी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी लोग के लिए, जिसने भी बॉटनी डिपार्टमेंट से किया हुआ है आपका पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए। ठीक है, मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, ग्रेजुएट के लिए बहुत ही कम पोस्ट है। नेक्स्ट आपका है रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी के लिए। इसमें भी अगर आपने एम फार्मा कर रखा है फार्माकोलॉजी में तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट थोड़ा कम है, एक ही पोस्ट है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कहाँ अप्लाई करना है। फिर आपका रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक में तो सेम है यहाँ की, इसके लिए भी आपका एक पोस्ट है और पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सिमिलरली गार्डन के लिए, सिमिलरली फार्मेसी के लिए। ठीक है, एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका सेम ही होता है, बट थोड़ा इसमें चेंज हो जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। क्या चेंजेस होते हैं? तो इसमें बस मैट्रिक चाहिए होता है। ठीक है, और कम से कम एबिलिटी आपके पास में होना चाहिए 120 WPM, मतलब वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। ठीक है, और 40 WPM आपका होना चाहिए टाइप राइटिंग, मतलब टाइपिंग करने का स्पीड आपका मिनिमम 40 WPM होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास में है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए होता है मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स दोनों आपका चलेगा। इसमें 2 पोस्ट है आपका, एक ओबीसी एंड एक जनरल के लिए है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है मैथमेटिक्स से, एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी स्टैटिस्टिक्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी की वैकेंसी होती है ये। आपको बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट मिनिमम आपका अच्छा खासा 20,000 के आसपास में रहता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 39 पोस्ट है। इसमें आपका डिग्री चाहिए होता है बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिग्री होगा, किसी भी डिसिप्लिन में होगा, मैटर नहीं करता है। और किसी प्रकार का ना एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही कोई स्किल का जरूरत है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, नेक्स्ट है सेम है इसका स्टेनोग्राफर, जो मैंने आपको पहले बताया, ये सेम आपका स्टेनोग्राफर का है। कोई भी डिफरेंसेस नहीं है दोनों में। ये नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी का वैकेंसी है, ये भी 37 पोस्ट है। ये आपका होता है 12 लेवल का। ठीक है, 12 लेवल का होता है। पहले जो हमने देखा था वो ग्रेजुएशन लेवल का था, बट ये 12 लेवल का होता है। इसमें आपको स्किल्स चाहिए होती हैं कि इंग्लिश में आपका 35 WPM होना चाहिए टाइपिंग का स्पीड, और हिंदी में आपका होना चाहिए 32 WPM मिनिमम। ठीक है, और टाइम आपको 10 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको एक पैसेज होता है, उस पूरा पैसेज को आपको लाइक बिना कोई मिस्टेक का, 2-4 मिस्टेक आपका रहता है, बट बिना कोई मिस्टेक का कोशिश कीजिएगा कि उतना में कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर वैसे ही आपका फार्मासिस्ट का है, एनोपसेट का है, तो आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से पूरा देख लीजिएगा। लास्ट में चलते हैं, एक बिना एक्सपीरियंस की वैकेंसी है हमारे पास में, मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हम लोग के पास में वैकेंसी है, ग्रुप सी का होता है। इसमें आपका पे लेवल 1 होता है, बट आपको जो है यहाँ पे लाइक 20,000 तो मिनिमम मिलते ही मिलते हैं। उससे ज़्यादा मिलता है बट कम नहीं मिलता है। इसमें बस आपके पास में क्या होना चाहिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने कहीं से भी लाइक ITI 10th या ऐसा 10th, तो सब कुछ चलता है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक और पोस्ट है हमारे पास में मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए, एजेंट मैटर। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस है नहीं है क्या है कुछ भी नहीं देखना है, बस आपके पास में एक्सपीरियंस, सॉरी, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th किया हुआ होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, 72 पोस्ट है। ठीक है, एंड कंबाइंड रिजर्वेशन फॉर 179 MTS पोस्ट। इसमें क्या है ना कि 20 आपका SC, 12 ST, 48 OBC एंड जनरल, ऐसे करके कैटेगराइज किया गया है। टोटल आपके पास में 179 पोस्ट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको इसका तैयारी करना कैसे है। ठीक है,
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा रिसर्च ऑफिसर के लिए हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल आपका 70 मार्क्स का होने वाला है। वैसे ही देखिएगा रिसर्च ऑफिसर के लिए, ठीक है। फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए सिमिलरली आप देखिएगा यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए आपका क्या रहने वाला है। असिस्टेंट के लिए, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए, ट्रांसलेटर असिस्टेंट के लिए, रिसर्च असिस्टेंट के लिए, ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ है, आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लास्ट में अगर हम लोग एमटीएस के लिए देखेंगे, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी, देखिएगा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस। कहने का मतलब क्या है, एसएससी जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है उसका जो भी सिलेबस है यहाँ पे आपका फुल्ली अप्लाइड होगा। लाइक व्हाट, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, ये सब चीज़ को मिला करके पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है एंड इसी पे आपका मेरिट बनेगा। फी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग ग्रुप ए पोस्ट में कीजिएगा तो आपका प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपीज़ एंड एग्जामिनेशन फ़ी सब कुछ मिला के ओबीसी एंड जनरल के लिए आपका 1000 होने वाला है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं ST SC वुमेन AWS सबके लिए आपको क्या है, तो कोई भी आपका यहाँ पे फीस लगने वाला नहीं है। सिमिलरली ग्रुप बी के लिए देखेंगे तो आपका 200 प्रोसेसिंग फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी सब कुछ मिला के आपका जनरल के लिए 500 एंड बाकी सभी के लिए वुमेन मिला के कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ग्रुप सी के लिए हम लोग देखेंगे तो 200 रुपीज़ आपका लगने वाला है एंड बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। देखिए, ये आपके यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग लगभग इंडिया का हर एक सिटी है, तो आप लोग देख सकते हो, अपना सिटी डालिएगा, आपको अपने सिटी में ही एग्ज़ाम का सेंटर मिल जाएगा बिना कोई डाउट का, ठीक है। ठीक है, ये आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है। आप बोलिएगा तो मैं इसका लिंक आपको अप्लाई कर दूंगा, जहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे पता चल गया, बहुत ही कम लाइक यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए, ठीक है। थोड़ा तैयारी कीजिएगा तो आराम से आपका यहाँ पे जॉब जो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स, बाय बाय। मिलते हैं फिर हम लोग दूसरे वीडियो पे।